नेशनल इश्यूज में ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काशिफ साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आपने बड़े जोरों शोर के साथ जो है वो कालाबाग डैम का मामला उठाया, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि पिछले कोई 1-1.5 साल से कालाबाग का जो मामला है वो शायद थोड़ा कमजोर सा चैम्बर की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है। नहीं जी नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल आपके साथ तायद नहीं करूंगा। हमने भरपूर तरीके से कालाबाग डैम को उठाया है और मैंने तो चैम्बर में बैठ के बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कालाबाग डैम में, फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को, कि सिर्फ पानी का डैम नहीं होगा, हमारे आयरन ओर का डैम भी होगा, हमारे कोल का डैम भी होगा और हमारा मुल्क कहां से कहां चला जाएगा। पर हम अपने आप ये कहना चाह रहे हैं हम अमीर हो जाएंगे? हम अमीर नहीं हो जाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला वो मुल्क बन जाएगा जो देने वाले मुल्कों में से होगा। अच्छा, मुझे आगे थोड़ा सा मौका दें प्लीज। काशिफ साहब, ऐसे सोचिएगा आज जाके, आप मेरे भाई हैं, चैम्बर वाले मेरे भाई हैं, क्योंकि ये तो हमारे माई बाप हैं। हम गन्ना पैदा भी कर ले, अगर ये ना खरीदे हम मारे जाएंगे। चावल पैदा कर ले, ना खरीदे मारे गए। गन्ना पैदा कर ले, पैसे ना दे हम आपको। बॉस हुए ना, बॉस हुए तो। मतलब ये कि माई बाप है जी, गन्ना पैदा करें, ये खरीद के पैसे ना दे हम क्या कर लेंगे? हमारी सुनता ही कोई नहीं, इसलिए कि हमारे कपड़ों से भी बदबू आती है और हमारी जूती भी उस तरह की नहीं साफ सुथरी होती, सर पे उस तरह का पगड़ी नहीं होती। लेकिन एक बात है, किसी काम को करने के लिए या आप वक्त दें या सरमाया दें या कोशिश करें, ये 3 फैक्टर है किसी काम को करने के लिए। किसी कोर्ट में गया आज तक ये कालाबाग के लिए, ये एग्री फोरम गया, हाई कोर्ट में गया, साथ नहीं दिया, इन्हें कहा कुछ पैसे दो, फीस देने हैं, 5 रुपए की कुर्बानी नहीं दी आज तक चैम्बर ने। हाई कोर्ट के बाद AK डोगर साहब को अल्लाह जिंदगी दे, कोई पैसा नहीं उन्होंने लिया। सुप्रीम कोर्ट में गए, रेट एग्री फोरम की कबूल हुई कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। सूबे मरकज आके बताओ, अगर कोई वैल्यूएबल चीज आप ना बता सके तो कोर्ट इंस्ट्रक्शन देगी कि डैम बनना चाहिए। चैम्बर को पता भी है इस चीज का। दूसरी बात, हड़तालें कर ली और सेमिनार कर लिए, 3 सेमिनार किए, उन पर 6.25 लाख रुपया खर्चा आया, 6 रुपए भी दिए आज तक, 20 मरतबा इनके पास गया। ना सरमाया दें, ना कोशिश करें, ना वक्त दें और सिर्फ चैनल पे आके कह दें कि चैम्बर उसमें बड़ा संजीदा है। ये कालाबाग डैम बनता तो पाकिस्तान को 300-400 अरब रुपए का फायदा होता। मैं माजत का साथ फिर कहूंगा कि शहजाद मलिक साहब को भी मैंने कहा कि मलिक साहब अपनी गल जड़ी मुंह चुक दीजिए, कुछ तो पास करो, लेकिन नहीं, इसलिए कि ट्रेडर है ना, वो देखता है मेरी जेब किससे भरती है। अगर ये संजीदा हो जाते तो जो आपने कहा 1.5 साल 2.5 साल हो गए हैं कालाबाग का मामला दबा हुआ है, उसे मेरिट पे बनना चाहिए। वो सिंध की भी फेवर में जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा की भी फेवर में जाता है। हकायक की आगाही उन लोगों को देनी है, जिसके लिए आपको कुछ सरमाया चाहिए, वक्त चाहिए, उसके लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं। कैसे ट्रेडर्स के पास और चैम्बर वालों के पास तो बड़े पैसे हैं। देखें जी, मुगल साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये बात की है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हमें कालाबाग डैम के लिए आवाज उठानी है, हमने उठाई है। और इनका जो एग्री फोरम है, हम उस पे, मैं ऑन एयर ये बात कहता हूं कि मैं आगे इस प्रमोट करूंगा इस बात को कि हमें कालाबाग डैम को बनाना है और जो खर्चा भी इनको चाहिए हमारे ट्रेडर्स देंगे। मैं यहाँ पर कमेंट करता हूं। जल्दी से आगे मेरे पास टाइम शॉर्ट है। ये बताइए कि मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है कि ग्रो नहीं कर पा रही, हम ग्रोथ, बहुत से टारगेट्स, FBR खबरें तो ये थी कि FBR एक टारगेट के अलावा अचीव ही नहीं कर पाया। धरने ने मईशत के साथ ये सलूक किया, ये हुकूमत से मैनेज नहीं हुआ? सर देखें, जो धरने ने हमारे साथ किया है वो माशाल्लाह हमारे साथ कर कोई नहीं सकता। हम बात क्या कर रहे हैं, 110 दिन हो गए। सर देखें, हम बात क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे। हम बात क्या कर रहे हैं, हम सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, हमने टैक्स कोई नहीं देना है। हम बात क्या कर रहे हैं कि हमने बिजली का बिल कोई अदा नहीं करना है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है या सही है, दिस इज अ सेपरेट इशू। लेकिन आप इंटरनेशनली बाकी दुनिया में पैगाम क्या भिजवा रहे हैं कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस दे रहे हैं, हमने टैक्स नहीं देना। भाई जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तब तक आपकी मईशत चलेगी कैसे? हम सबको ये कहते हैं, एज अ ट्रेडर, एज अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, मैं तो ये अपील करता हूं कि हम सबको टैक्स अदा करना है। भला 1 पैनी अदा करिए पर अपने हिस्से का टैक्स अदा करिए। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट का, हम FBR का हम साथ नहीं दे सकेंगे। ये जितने भी आपके मेट्रोज बन रहे, मैं आई एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, बट आपका मेट्रो बन रहा है, आपके अंडरपासेस बन रहे हैं, आपके ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, आपका सब काम आपकी सहूलियत के लिए हो रहा है। ये कहां से पूरा होगा? फिर पैसे मांगने के लिए जाओगे, फिर कर्जे महंगे लेने के लिए जाओगे। अगर आप खुद दे दोगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट पे ये इतराज करते हो कि जी कर्जा महंगा ले आयो। जब आप गवर्नमेंट को दे दोगे तो फिर गवर्नमेंट कर्जा महंगा ले। ये बताइए, अब तो जितने भी ताजर बरादरी उनकी मीटिंग्स पे जाते हैं, डेफिनेटली धरने के लिए या एहतजाज के लिए ताजरों से जब राब्ता किया जाता है तो ताजरों का अमूमन स्टैंड क्या होता है, या इस मौके पे क्या है कि बंद करने की जो बात? मुझे एक बात सिर्फ ये बताई जाए कि जो धरना हो रहा है, कितने ट्रेडर्स और कितने इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें बैठे हुए हैं? वो तो कहते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा लोग। सर देखें, कितनी दुकानें बंद हैं,
आप चेक कर लेना, जो चीज नजर आती है, आप सूरज को चांद तो कह नहीं सकते हैं। कितने बाजारों में कितनी दुकानें बंद हैं और कितने इंडस्ट्रीज अपनी फैक्ट्रियां बंद करके वहां गए हुए हैं। जनाब बात यह है कि पहले हमें बाबुओं ने मारा, अब हमें धरने ने मारा। बात यह है कि कोई ना कोई आफत हमारे ऊपर आ जाती है। देखिए कौन सा, देखें जो उन्होंने बात की है ना ट्रेडर की, ट्रेडर इज अ बैंक इटसेल्फ। जब तक सुबह आपकी कमाई नहीं होगी, आपकी बिक्री नहीं होगी, ना आप वेज दे सकेंगे, ना आप बिजली का बिल दे सकेंगे, ना आप टैक्स दे सकेंगे। ताजिर अपने घरों की तिजोरियों में पैसे नहीं रखते हैं, उनके पास होते ही नहीं है। उनके पास जो मनी सर्कुलेट हो रही होती है वो उसी पे गुजारा कर रहे होते हैं। उन्हें अपनी पेमेंट्स भी करनी है, खर्चे भी करने हैं, टैक्सेस भी देने हैं। अगर हम अपनी दुकानें, मैं अगर अपनी दुकान 5 दिन के लिए बंद कर दूंगा तो मैं 5 साल पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। आप एक दिन दुकान बंद करते हैं, दुकान आपको 1 साल के लिए छोड़ देती है। जी मुगल साहब, जरा मुख्तसरन आपने। मैं ये कहूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो ताजर है दयानतदारी से काम करे तो क़यामत वाले दिन इनका मकाम, मफहूम है उस हदीस का ये है कि सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। ठीक है, काम तो ये बहुत बड़ा है और अल्लाह करे करना चाहिए। आपने कहा ये माशी इन्वायरमेंट धरना क्या करेगा? आपकी मीशत की बेहतरी के लिए 5 पिलर चाहिए, बेसिक 5 पिलर। पहला पिलर यह है मेगा प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा यह है नेचुरल आपको कोई एडवांटेज मिला है, जैसे आपकी एग्रीकल्चर, उसकी प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हो। तीसरा होता है कि बिजनेस करने के लिए कल्चर क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चौथा होता है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कहां ले जाके जा रहे हो। ये 4-5 पॉइंट है। ये धरने, किसी धरने में माश की बेहतरी की बात हुई नहीं, किसी धरने में तालीम की बेहतरी की बात हुई। असद उम्र का बच्चा छोटा सा लंदन पढ़ रहा है, उसे क्या पता कि तालीम पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तालीम की बात हुई नहीं। किसी धरने में सेहत की बात हुई। और मैंने शायद पहले भी एक कहीं अर्ज किया कि ऐसी दुनिया की रियासत जहां सेहत और तालीम नहायत मुनाफा बख्श कारोबार बन जाए, उस रियासत का जोग्राफिया अल्लाह पाक बिगाड़ दिया करते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। चौथी बात, किसी ने महंगाई की बात की, 4 सीटों की बात है या 30 सीटों की बात है, काला उतरेगा घोड़ा बैठ जाएगा। भाई रियासत की बात कौन करेगा? अमली तौर पर टूल कौन सामने लेके आएगा? नया पाकिस्तान तो बन रहा है। अच्छा, नया पाकिस्तान में बल्कि कहते हैं नहीं कि जो लोग वहां जाते हैं वो कुछ कहते हैं, नई नई चीजें महसूस होना शुरू हो गई हैं, तो नया पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। लेकिन खुदारा मैं कहता हूं, माश की बात करो, इस्लाह की बात करो, मुआशरे की बात करो, तालीम की बात करो, सेहत की बात करो, महंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो। मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 30 रुपए खरीदी गंदम का आटा 50 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब रोटी कहां से खाएगा? 10 रुपए किलो बेचा गया आलू 40-70 रुपए में मिल रहा है, गरीब को क्या सजा दे रहे हो? और माजरत के साथ वो गरीब है भी 10 करोड़ पाकिस्तान में। लिहाजा किसी गरीब की वेलफेयर की, अपलिफ्ट की बात की जाती, किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाती। सिर्फ काला बाग नहीं, दासू भी बनाओ, बादशाह भी बनाओ, भूंजी भी बनाओ, काला बाग भी बनाओ, अखोड़ी भी बनाओ, ये तमाम डैम बनाओ और यक लख्त शुरू हो सकते हैं। बाहर के लोगों को कहे आए आके सरमाया लगाए, बिल्ड करे, ऑपरेट करे और क़यामत तक हमें बिजली के साथ एक बात शेयर करता चलो। मुगल साहब, एक दिलजले ने तो फेसबुक पे ये भी कह दिया कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुराने को बंद करना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड जरूर करूंगा कि खुदारा नए पाकिस्तान की बात ना करें। नया पाकिस्तान 1947 में मिला था, नया पाकिस्तान 1971 में मिला था। अब हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि खुदा ना खास्ता हमें नया पाकिस्तान मिले। हमें अच्छा, बेहतर और मुस्तहकम पाकिस्तान। अच्छा, बीइंग आप ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, काशिफ साहब ये भी बताइएगा कि रूस के साथ आजकल हमारे ताल्लुकात जो है, कुछ मिनट है ये भी बात करते चले, रूस के साथ आजकल ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। जब किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और वो गर्म पानियों तक की रसाई, लड़के तो उसे नहीं मिली जाए, वो दोस्ती से लेगा और बदले में वो पाइपलाइन भी तामीर करेगा। जो मुख्तलिफ आज के अखबारात में खबरें छपी हुई हैं, मईशत के लिए आप इसको कैसा देखते हैं? रूस के साथ पहले तो ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार है जी। जिस मुल्क के साथ भी, जिस कौम के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, उसका मफाद आपके मुल्क की बेहतरी के लिए जाता है। आप रूस को छोड़ आप काले चोर के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, वो आपके मुल्क को फायदा देगा। आप समझ मईशत पर डायरेक्टली इसका इंपैक्ट है। देखिए, आपकी अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि गो फॉर द एक्सपोर्ट्स, टॉक फॉर द एक्सपोर्ट्स। आपकी अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, आपके मुल्क की वो जमीन इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसा देते हैं, तो आपको और क्या चाहिए? अगर उन्हें सिर्फ पानी गर्म मिल जाता है और वो आपको सड़क इस्तेमाल करने का किराया दे देते हैं, तो इससे बड़ी बात आपके लिए किराए पे दे देने चाहिए। देखें, ये तो बनेगा या काशगर से ग्वादर तक, ये तो दुनिया में एक इनकलाब आएगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कर दूं जो इन्होंने एक्सपोर्ट की है, मैं कहता हूं, फिगर की मैं बात करता हूं, दुनिया में अगर $800 अरब की कपास होती है
और उसमें से 8% मैं पैदा करता हूं, गोया 64 अरब की हो गई ना, जी। तो 800 अरब का दुनिया में ट्रेड होता है, 8% कपास मैं पैदा करता हूं, 64 अरब का बिजनेस प्रोपोर्शनेटली डॉलर्स का मैं क्यों नहीं कर रहा, वो मैं 16 अरब का कर रहा हूं, मेरी कुत्ते खा जाते हैं। आज सोचने की बात है, दुनिया की बेस्ट रियासत प्रोडक्शन में यह है, अगर रूस बनता है, रूस, अफगानिस्तान, रियासतें, चाइना, पाकिस्तान, एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जिसकी 2 अरब से ज्यादा आबादी होगी, जो दुनिया भर के लिए पैदा कर सकता है। रूस को आप कपास भेजें, रूस को आप आलू भेजें, रूस को आप गुड़ भेजें, चीनी भेजें, किन्नों की कपड़ा बहुत भेजें, ज्यादा- किन्नों भेजें, गोया वहां जब पोटेंशियल है, जब अमेरिका देखता है कि मेरा मफाद फलां मुल्क के साथ है और भारत को कहता है शाबाश शाबाश इस पाकिस्तान को तबाह कर दे, हम अमेरिका के मुखालिफ तो नहीं है, लेकिन अगर वो हमें सीने से नहीं लगाता तो जो हमें सीने से लगा के उसकी तो कदर करनी चाहिए। हमारा मफाद भी वहां वाबस्ता हो तो उसके मुतल्लिक सोच लेने में कोई हर्ज नहीं। इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसी बाबू के जिम्मे ना डाल देना, वो तो अपना कमीशन लेगा और जाके कनाडा में बच्चे पढ़ाने शुरू कर देगा। किसी जीरक और अच्छी इंसान की जिम्मेदारी ये लगाए कि पाकिस्तान के मुसलमान किसी से इतना लड़ता नहीं है, झगड़ालू नहीं होता, सुलह का पैगाम लेके जाए। और जहां भी मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, माल लेके जाया करते थे, मेरी अम्मा का, लिहाजा उस काम के करने में बरकत है, उसे करें। ये पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए आया है, नए पुराने की रेट छोड़े, इसको मजबूत करें, इसे इस्लामी फलाही एक सियासी रियासत बना दें ताकि गरीब और अमीर को जिंदगी आसानी से गुजारने का मौका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। रूस के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी का पैगाम इंशाअल्लाह ताला आएगा, और यही दुआ मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों की कि आने वाले दिनों में मईशत फले फूले। ये था आज का नेशनल इश्यूज, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।